नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के लिए नई राष्ट्रीय रणनीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति अमेरिका और विदेश में अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार की गई है। नई रणनीति में आतंकियों के स्रोत को पहचान कर उनको खत्म करना और घरेलू आतंकवाद से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के 21 महीने के बाद आतंकवाद पर नई रणनीति की घोषणा की है। इससे पहले 2006 और 2011 में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किए थे। नई राष्ट्रीय रणनीति में कहा गया है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले 2 आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अतिरिक्त बोको हराम की पहचान अमेरिका के लिए संभावित खतरे के तौर पर की गई है। तो आज समझेंगे कि अमेरिका की इस नई रणनीति में क्या नया है, 2006 और फिर 2011 के बाद क्या बड़े बदलाव हैं और अमेरिका की नज़र में उसे किन संगठनों से भविष्य में आतंकवाद को लेकर खतरा है और उनसे निपटने के लिए उसकी योजना या फिर संकेत क्या दिखते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। प्रोफेसर हर्ष वी पंत हैं, प्रमुख सामरिक अध्ययन ORF से। हर्ष, स्वागत है आपका। मेजर जनरल ध्रुव कटोच हैं, हमारे साथ हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन से। सर, स्वागत है। और अनिल त्रिगुणाथ हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत। आपका भी स्वागत है। शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहूँगा। पुरानी अगर पॉलिसीज़ को देखें और आतंकवाद पर जो राष्ट्रीय नीति अमेरिका की रही है, हालांकि ये नीति उसके अपने खुद के हितों और सुरक्षा को लेकर होती है, इस बार क्या नया या क्या बड़ा बदलाव आपको दिखता है पुरानी नीतियों से अगर कंपेयर करें? देखिए, ये एक आतंकवाद से सारी दुनिया ही जूझ रही है और ये सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके तहत ये पहली बार उन्होंने एक इस तरह की पॉलिसी है जिसमें स्पेसिफिक क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरह कहाँ जाकर के। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी उनको आतंकियों से खतरा है या जिस भी ग्रुप के साथ खतरा है, उनको सीधा वहाँ जाकर के उनके अटैक कर सकते हैं। और उसके अलावा वो लोग ये चाहते हैं कि उनके जो फाइनेंशियल जितने भी रूट्स हैं जिसके थ्रू वो लोग पनप रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जाए। दूसरा, इस नीति में ख़ास तौर से ये अकेला नहीं है अमेरिका। इसमें पहली बार उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी कमियां हैं, उनको वीकनेसेस हैं, उनको साथ में स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उनकी एजेंसीज़ को स्ट्रॉन्गर किया जाएगा ताकि वो एक साथ लड़ सकें। और नेटो पार्टनर्स का उन्होंने उसमें ख़ास तौर से जिक्र किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और जैसा आपने पहले ही बोला कि तहरीक पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा और इन सब ग्रुप्स को उन्होंने अल-कायदा, आईएसआईएस, ये सारे ग्रुप्स जिनसे ख़तरा है। और ये बात दुनिया को पता लग गई कि आईएसआईएस के साथ जो भी लड़ाई हुई उसमें भले ही वो 75-80% तक उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया हो, लेकिन वो आज भी आइडियोलॉजी के रूप में जीवित हैं और इधर उधर काम कर रहे हैं और उससे लोन वुल्फ अटैक्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जिस तरह से स्ट्रैटेजी आतंकवादी ग्रुप्स की बदली है, उसी तरह की स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ उसमें। एक यह है कि कई जगह अमेरिका की खुद की नीतियों के कारण, जैसे इराक में इंटरवेंशन था, उसके कारण टेररिज्म सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा। पाकिस्तान जो हमेशा टेररिस्ट को शह देता है, एक हेवन ऑफ टेररिस्ट है, वो हमेशा करता है। उसके बाद में वो खुद कहते हैं कि साहब हमें टेररिज्म से इतना ख़तरा हो गया और हमें इतना घात हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी देखनी चाहिए कि उन टेररिस्ट को क्रिएट करने में आपका खुद का कितना बड़ा हाथ है और आपने क्या किया है उसके अंदर। लेकिन ये एक अच्छा कदम है अगर अमेरिका ने रियलाइज़ किया। और जैसा आप जानते हैं कि 9/11 के बाद ही इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई टेररिज्म भी कोई चीज़ है, बिकॉज हिंदुस्तान तो इससे कब का सफ़र कर रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात है और इसमें हम लोगों का कोऑपरेशन भी है और इसको हमें मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम मानना चाहिए। ओके सर। हर्ष, जिस तरीके से अनिल जी कह रहे हैं, 2 बड़ी चीज़ें नई दिखती हैं 2006 या 11 से अगर कंपेयर करें। एक तो जो अलायंस कंट्री हैं, नाटो देश हैं, उनको भी लेकर बात इस बार की गई है। और दूसरा, पाकिस्तान स्पेसिफिक जो संगठन हैं उनको पहली बार बहुत ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है। हाँ, मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिलैटरल और आइसोलेशनिस्ट जैसे एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया जाता है, तो कहीं पर मुझे लगता है ये एक रिकग्निशन अमेरिका ने इस डॉक्यूमेंट के द्वारा दिया है कि अभी भी वो अपने एलाइज को सीरियसली लेता है और अलायंस पार्टनरशिप के तहत वो काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजी को आगे ले जाना चाहता है। वो यूनिलैटरल वो अप्रोच जो काफ़ी लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करते हैं, वो उस डायरेक्शन में इस स्ट्रैटेजी के मद्देनज़र नहीं जा रहा है।
दूसरा मुझे लगता है जैसा आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान केंद्रित जो ग्रुप्स हैं जो वहाँ से पनप रहे हैं उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना, और इसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात हमको देखने को मिल रही पिछले कुछ 2 साल से वो ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक एटीट्यूड है बड़ा डिक्लेरेटिव है और बड़ा ओपन है, अनएम्बिगुअस है, स्पष्ट है कि आप जो पाकिस्तान के खिलाफ ढुलमुल अप्रोच पुराना रहता था वो चला गया है। तो स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाता है जब आप साउथ एशिया स्ट्रैटेजी की जो पहली बार इन्होंने डिक्लेयर की थी लास्ट ईयर, उसमें भी बड़ा स्पष्ट था कि पाकिस्तान से जो भी परेशानियां अफगानिस्तान में हो रही हैं उसको टैकल किया जाएगा। इस स्ट्रैटेजी में भी ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो ग्रुप्स वहाँ पनप रहे हैं उनको टारगेट किया जाएगा। पाकिस्तान उसके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन अगर अमेरिका और उसके मित्र देशों को ये लगता है कि वहाँ से परेशानी आ रही है तो वहाँ पर जाकर टारगेट करेंगे। तो कहीं पर मुझे लगता है भारत, जहाँ तक भारत का संबंध है, ये एक कन्वर्जेंस जो भारत और अमेरिका में टेररिज्म पे बन रही है वो मुझे लगता है एक अच्छी पहल हो रही है और एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। जो पहले काफ़ी समस्याएं थी, हम ये कहते रहते थे कि हमारी जो समस्याएं वो अमेरिका नहीं समझ पाता, कहीं पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एटलीस्ट डेक्लेरेटिव पॉलिसी में ये देखने को मिल रहा है कि उनको थोड़ी बहुत समझ वहाँ पर आ रही है कि असल केंद्र बिंदु टेररिज्म का कहाँ पर है और उसको कैसे टारगेट किया जाए। ओके, मेजर जनरल कटोच साहब, जिस तरीके से 2006 और फिर 11 और 18 की हम पॉलिसी देखते हैं, जो बात हर्ष ने की बहुत अहम है कि इससे पहले भी भारत कई बार अमेरिका को बताता रहा, सबूत भी हमने दिए, लेकिन जो फोकस था वो पाकिस्तान केंद्रित आतंकवादी संगठन न होकर आईएस या दूसरे ऐसे संगठन जो अमेरिका के लिए सिरदर्द थे उनका जिक्र जरूर होता था। लेकिन इस बार स्पेसिफिक पाकिस्तान का जिक्र है, वहाँ के संगठनों का जिक्र है, उनके आर्थिक स्रोत को ढूंढने और फिर खत्म करने की बात है। इंडिया के अगर रिलेवेंस में देखें इस नीति को, क्या कुछ नजर आता है? नहीं, देखिए, ये जो नीति जो बनाई गई है, अभी आगे देखना है कि एक तो नीति बनाना है और दूसरा उसको चलाना है। उसमें तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन जो नीति बनाई है, जैसे कि हर्षपंत जी ने अभी बताया, मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। यह पहली बार है कि अमेरिका ने कहा है कि तारीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट गुट हैं जो अमेरिका को भविष्य में उसका वो खतरे में डाल सकते हैं। अभी जहाँ तक तारीक तालिबान पाकिस्तान का रवैया है, उनके साथ हिंदुस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहा है। तो जहाँ तक अमेरिका का प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम टीटीपी के साथ नहीं है, उनका है जो अफ़गान तालिबान है और जो हक्कानी नेटवर्क है उनके साथ है। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये पाकिस्तान में हैं। इन टेररिस्ट ग्रुप्स एक टेररिस्ट ग्रुप्स की एक बात होती है कि वो सब मिले जुले होते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप सिर्फ अपना आइसोलेशन में ही है। वो सब अपना अपना काम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन उनका मेल मिलाप आपस में बहुत है। जहाँ तक लश्कर तैयबा है, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरे की चीज़ है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान में हो रहे हैं वो लश्कर तैयबा और हफीज़ सईद की तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ से चल रही है। अभी बात आती है क्या अमेरिका इनके साथ क्या एक्शन लेगा। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि अगर आपने टेररिज्म की जड़ निकालनी है, वो जड़ अफगानिस्तान में नहीं है, वो जड़ पाकिस्तान में है। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर उस प्रकार का मिलिट्री एक्शन ले सकेगा? मुझे तो बहुत शक है। दूसरी बात रहती है कि अगर आपने टेररिज्म समाप्त करना ही है तो आपको ज़मीन के ऊपर बूट्स की ज़रूरत है, सैनिकों की ज़रूरत है। इससे पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कहा था कि हम ड्रॉ डाउन करेंगे, और जितने भी उनके ट्रूप्स थे वो 40-50 हज़ार से वो 11,000 तक ले आए। अभी मेरे ख्याल से 5,000 की कुछ ट्रूप्स हैं। आप ये लड़ाई सिर्फ ये हथियारों से नहीं जीत सकते हैं। अगर आप कहें कि आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास मिसाइल्स हैं और इनके जो हाइड आउट्स हैं आप इनको डिस्ट्रॉय करते रहोगे, वहाँ पर आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये लड़ाई दूसरे किस्म की है, राइट। अगर आपने 2 आदमी मार दिए, 10 और पैदा हो जाएंगे। तो ये हथियार, जैसे कि शुरू में ही अनिल टूनेट साहब ने कहा कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत काम करना है, और वो मुझे नहीं दिख रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। आखिरी बात आती है फाइनेंसेस की। अभी आप टारगेट कर रहे हो अफगानिस्तान में, एक तरफ से आप उनकी जो पैसा जो मिलता है वो नार्कोटिक स्मगलिंग से होती है। मुझे नहीं लग रहा है कि जो भी एक्शन अमेरिका लेगा उसको ज़्यादा करके कम कर सकेगा।
लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात है फंडिंग जो आ रही है वो सऊदी अरेबिया से भी आ रही है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका एकजुट में है। क्या वो सऊदी अरेबिया के ऊपर उतना दबाव डाल सकेगा कि ये फंडिंग बंद करे? सऊदी अरेबिया तो कहेगा देखिए हम सरकार की तरफ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो उनके शेख्स वगैरह हैं जो है वहाँ से अनऑफिशियल चैनल से जारी है, लेकिन जा फिर भी सऊदी अरेबिया से ही है और बाकी वेस्ट ये गल्फ कंट्री से जारी लेकिन है। अब तक जो ट्रंप साहब का कार्यकाल रहा है, ये तो कहना होगा कटोच साहब कि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि लीक से हटकर हैं, और कुछ ऐसे बोल्ड फैसले भी लिए जिसके चलते हालांकि अमेरिका की आलोचना हुई है, लेकिन उन्होंने अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखा है। तो ऐसे में आतंकवाद पर अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाते हैं तो हैरान नहीं होना चाहिए शायद। नहीं, अब मुझे यही तो बात है कि मुझे लगता नहीं है कि वो उस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे। यही तो बात है ना कि देखिए अगर उन्होंने मिलिट्री एक्शन करना है, अफगानिस्तान में करना है, तो जो सप्लाई बेस है वो पाकिस्तान है। अगर वो पाकिस्तान के ऊपर करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको उस प्रकार का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए वो पाकिस्तान के हाथ में अभी तक भी कुछ कार्ड्स हैं। ओके, ये प्रॉब्लम है और आगे अभी देखना है कि ये सिर्फ ड्रोन्स के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हर्ष, जो बात कटोच साहब कह रहे हैं कि नीति जो रणनीति दिख रही है ये पेपर पर बहुत अच्छी है, लेकिन जब असल में व्यावहारिक तौर पर देखें तो क्या वो मादा दिखता है कि जब पाकिस्तान समर्थित आतंकी या फिर जो उनका मूल मैं कहूँ कि केंद्र है वहाँ पर जाकर वो अटैक कर सकते हैं, या फिर इसे संकेत के तौर पर देखें जब वो अलायंस कंट्री की बात हो रही है, सहयोगी देशों की बात अमेरिका कर रहा है इस नीति में कि अगर उनके हित या वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए कुछ लोग नजर आते हैं तो उसकी तह तक जाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो एवोल्यूशन है अमेरिका की पॉलिसी में उसका डायरेक्शन सही है। हमारी अगर आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि आप सोचिए जब ओबामा साहब ने अपना कार्यकाल शुरू किया था, उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था ये कहकर कि अफगानिस्तान की समस्या कश्मीर से जाती है। उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था ये कहकर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मुझे सुलह करानी है और अमेरिका मध्यस्थता करेगा। उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था ये कहकर कि भारत का अफगानिस्तान में क्या रोल हो सकता है। उन्होंने अपना कार्यकाल ख़त्म किया ये कहकर कि नहीं, भारत को आना चाहिए अफगानिस्तान में, नहीं मेरा कोई रोल नहीं है अमेरिका का मध्यस्थता में। और उन्होंने ये कह वो जब गए तो भारत के बहुत बड़े मित्र लीडर के रूप में गए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना कार्यकाल शुरू किया ये कहकर कि पाकिस्तान पर नकेल कसनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो जो एक एवोल्यूशन हो रहा है अमेरिकी थिंकिंग में वो सही डायरेक्शन है जहां तक भारत का पक्ष है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप उसको रणनीति को ऑपरेशनलाइज करेंगे तो उसमें अभी भी पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल जब अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं तो लिंक तो टेरिटोरियल लिंक तो एक ही है पाकिस्तान। तो वहाँ पर आप कैसे उसको ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाते हैं? आप क्या अफगानिस्तान पर ऐसी स्ट्रैटेजी बना पा रहे हैं जिसमें आप अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान को भी मार्जिनलाइज कर रहे हैं, ईरान को भी मार्जिनलाइज कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? आपको ईरान की ज़रूरत है अगर आपको पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना है अफगानिस्तान में, लेकिन ट्रंप साहब तो ईरान को पूरा अपना दुश्मन देश के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। तो कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कई समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है जो काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजी का डिक्लेरेटरी पोस्चर है वो फेवरेबल है इंडिया के लिए ओवरऑल। अनिल सर, जो बात है कि असल में इससे पहले जब हमने देखा, जो हर्ष ने बात कही बहुत अहम है कि जहां पर इससे पहले ओबामा साहब ने ख़त्म किया था उसी से ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो और भारत की सोच रही हो या फिर पाकिस्तान का जो जिक्र होता था। लेकिन इसके अलावा जो विचारधारा को लेकर इस डिक्लेरेशन में बातें कही गई हैं कि कैसे सोच जो जन्म ले रही है आतंकवाद को लेकर, उसके समर्थन को लेकर, उस पर भी फोकस किया जाएगा और उसको ख़त्म करने की कोशिश होगी। ये कितना आसान अमेरिका के अंदर या अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच और कितना मुश्किल दिखता है आपको? देखिए, इसमें उन्होंने एक डी रेडिकलाइजेशन के बारे में ज़रूर कहा है कि किसी तरह इस तरह की आइडियोलॉजी जो है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी को स्पेशली टारगेट किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि भाई रेडिकलाइजेशन जो है इसको किस तरह से रोका जाए, उसके ऊपर में उनको कदम उठाने हैं। लेकिन ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। उसके लिए आपको एक एग्रेसर नहीं दिखना है। उसके लिए आपको अगर लोगों को लगेगा कि वो विक्टिमाइज्ड हैं आपके बॉम्बिंग से या जिस भी वजह से, तो जैसा जनरल साहब ने कहा कि एक मरता तो दो और उठ जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो उनको आएगी। लेकिन इसका जो है सब तरह का उनको फाइनेंसिंग उनकी कंट्रोल करनी पड़ेगी और उनको डी रेडिकलाइजेशन मेजर्स सारे लाने पड़ेंगे। जो जनरल लोग हैं उनको, जितने भी कंट्रीज़ के ये इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट हैं, उन सबको एक मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा
जो है उसके लिए कौन से पार्टनर्स ढूंढेंगे। नेटो पार्टनर्स में तो ये बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी अपने इमिग्रेशन कंट्रोल्स कर दिए हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन कंट्रोल इज़ गोइंग अहेड विद काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने अपने बॉर्डर्स तो काफ़ी सिक्योर कर लिए हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हमारे जो इंटरेस्ट बाहर हैं, अमेरिकन सिटीजन्स हुए या अमेरिकन इंटरेस्ट बाहर हैं, उसके खिलाफ यदि कुछ भी होगा तो उसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा यूनिलैटरल एक्शन लेगा, और वो ले भी रहे हैं। एक्चुअली वो जहाँ उनका मौका लगता है वो ड्रोन से अभी रिसेंटली किसी को किया। लेकिन अब पाकिस्तान के बारे में अगर देखें तो 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बोल्टन और पोम्पियो से मुलाकात की है उन्होंने, और उसके बारे में डिस्कस सुना ये गया है कि पाकिस्तान को उन्होंने ये भी कहा है कि आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने यहाँ पे। तो हमारे लिए एक अच्छी बात तो ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल क्लियरली थ्रू आउट कंसिस्टेंटली, अगर आप देखें तो चाहे उनकी फंडिंग बंद करनी हो ऑफिशियली, चाहे उनके साथ उनको कुछ झटका देना हो किसी तरह से डिप्लोमेटिकली, उसमें अमेरिका ने अभी कुछ एक स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग किया है। और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में अगर आप कहें तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिए, जैसा कहा गया पहले भी, जनरल साहब ने भी कहा, पंत जी ने भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक डिसीजन लेते हैं और वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से लेते हैं हमेशा, और उसके बाद में फिर वो देखते हैं कि अब आगे से आगे कहाँ जाए। तो जैसा मैं समझता हूँ कि यदि उनको ये करना है तो उनको ख़ास तौर से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, जहाँ से फंडिंग जाती है, जहाँ से इनका एक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि वो लोगों उनका काफ़ी नेटवर्क्स हैं, और ये एक बहुत ज़रूरी है कि उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा डिवीज़न कर दिया है मिडिल ईस्ट में। आज एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक ईरानियन और शिया क्रेसेंट बन गया, दूसरा एक सऊदी और सुन्नी ग्रुप्स बन गए। तो दैट इज़, वो उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने का खतरा है। तो मैं नहीं समझता कि इन सब दुविधाओं के चलते आप टेररिज्म को इस पॉलिसी के बावजूद एकदम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये एक अच्छी पहल है, और अगर इसको ठीक तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, बजाय सिंपली एक रैम्बो स्टाइल, तो शायद ये कुछ सक्सेसफुल हो पाएगी। और एक सवाल जो और खड़ा होता है, जो आरोप लगते थे हर्ष अमेरिका पर कि आतंकवाद को लेकर जहां पर अमेरिकी हित टकराते थे या उसके अहम पर चोट लगती थी या उसके संस्थानों को निशाना बनाया गया, अमेरिका वहां पर तो अगुवाई करता दिखा, लेकिन बाकी के आतंकवाद से उसने पल्ला झाड़ा। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करते वक्त जो जॉन बोल्टन ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अब न सिर्फ अपने बल्कि मानवता के लिहाज से जहां पर भी आतंकवादी संगठन या उनके हित किसी के भी टकराएंगे तो उनको लीड करने की कोशिश करेगा, प्रयास साफ नजर आएगा। ये बयान क्या इसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं आप? देखिए, ये तो मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है, और ख़ासकर मिस्टर बोल्टन ऐसा कह रहे हैं जो कि काफ़ी यूनिलैटरल थिंकिंग के माने जाते हैं, न्यू कंजर्वेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट एक थिंकर के रूप में देखा जाता है उनको। तो वो अगर ऐसे इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें कहीं पर ही एक्सेप्टेंस अमेरिका में है। इवन दो सेक्शंस जिनको अभी तक ऐसा लगता था कि हम यूनिलैटरली कर सकते हैं, टेररिज्म को डील कर सकते हैं, वहाँ पर भी एक तरह से ये विचार अब आ रहा है कि ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद की समस्या है, ये मानवता की समस्या है, ये ग्लोबल ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसको एक इंडिविजुअल कंट्री टैकल नहीं कर सकता। तो कहीं पर उनको भी ज़रूरत है और देशों की, और वो ये जब उन्होंने वो बात कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, किस तरह से काउंटर टेरर कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर सकते हैं पार्टनर कंट्रीज़ पर, तो मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट पहल है कि आप, जैसा अभी जिक्र हो रहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको चाहिए, उसमें वो इससे भी रिलेटेड है कि क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब ये चाहता है कि देश जो हैं और देश ज़्यादा सिक्योरिटी गारंटर बने, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, तो वो भी एक तरह से पहल कर रहे हैं कि आपको अगर कैपेसिटी बिल्ड हम कर रहे हैं तो ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना जो आतंकवाद की समस्या है उससे आप जूझें। तो कहीं पर वो दोनों जो विचारधाराएं हैं वो आपस में मिल रही हैं, और मुझे लगता है अगर ये कर पाए तो ये काफ़ी अच्छी पहल होगी, क्योंकि अभी तक जैसा आपने बताया, अभी आरोप यही होता था अमेरिका पर कि अमेरिका सिर्फ अपने हितों को देखता है जहां पर आतंकवाद का सवाल आता है। और इससे पहले जो कि 2 डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे 6 और 11 में, उसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि वो फंडामेंटली इनवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट्स थे। ये डॉक्यूमेंट पहली बार बहुत ओवरआर्चिंग है, ग्लोबली एक तरह से अपनी विचारधारा को रखने की क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है उसमें अगर ये कर पाएंगे तो इनको काफ़ी फायदा होगा। कजोड़ सर, वाकई ये जो एक नया नज़रिया दिख रहा है, या एक्सेप्टेंस की बात मैं कहूँ अमेरिका में कि भाई हम सबके साथ हैं, सबके हित हमारे हित हैं। नहीं, ये देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि जब अमेरिका ने कहा है ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, वो अभी पहली बार कर रहा है। इससे पहले वो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म सिर्फ उन गुटों के साथ कर रहा था जो अमेरिका को टारगेट कर रहे थे।
कई कई गुट हैं जो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे थे, तो उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान एक तरफ से अलग हो गया था। जो हमारे साथ ग्रुप से जो कश्मीर में और बाकी हिंदुस्तान में एक्टिव होते जाते हैं, उनके साथ तो अमेरिका ने कभी एक्शन नहीं लिया है। वो कभी कभी बोल देते थे, लेकिन ज़मीन के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी अभी कम से कम एक डिक्लेरेटरी पॉलिसी हो गई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो जहाँ तक कि पॉलिटिक्स की बात है, एक पॉलिटिकल विल जिसको बोलते हैं, वो अभी एक स्टेटमेंट के ज़रिए से अभी एक आगे आई है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है तो ये एक पॉलिसी के तौर पर अभी आगे आ जाएगी। इससे मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव डाल सके। देखिए, अफ़गानिस्तान की लड़ाई अमेरिका कभी नहीं जीत सकता है जब तक कि आप जो इनके जो टेररिस्ट बेसेस हैं वो पाकिस्तान में हैं। उनके और सब बेसेस फतह में हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हैं, कुछ बलूचिस्तान में हैं। जब एक तरफ से देखें, पूरे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान की साइड में इनके बेसेस हैं, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, अफ़गानिस्तान की जो खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको फ़िलहाल अमेरिका से मदद मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं और उनको सफलता तब मिलेगी अगर ये जो बेसेस हैं ये बंद हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो इसमें जो खास ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो पैसा बंद करने की ज़रूरत है। वहाँ पर सऊदी अरेबिया का बहुत ज़रूरी रोल है, वो करे या ना करे ये तो पता नहीं है। और दूसरा पाकिस्तान का भी रोल है कि अब पाकिस्तान को सपोर्ट बंद करना ही होगा। और अगर बंद करना नहीं होता है तो अगर अमेरिका मिलिट्री एक्शन ना भी ले, अगर वो फाइनेंशियल एक्शन स्ट्रॉन्ग ले ले पाकिस्तान के साथ, या यूँ कहे अगर वो बलूचिस्तान के ऊपर ही नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के घुटने टिक जाएंगे। ओके, एक आखिरी कमेंट अनिल सर आपसे मैं चाहूँगा कि हाल के कुछ फैसले जो ट्रंप साहब के रहे हैं, चाहे वो यूएन से जुड़े संगठनों को लेकर हो या फिर 2 बड़ी डील से अमेरिका को एक तरफा बाहर ले जाने की बात कही हो, आलोचना बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन आतंकवाद को लेकर इस रणनीति का जो डॉक्यूमेंटेशन जो बाहर आया है, कम से कम इसमें लगता है कि काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया है और आलोचनाओं से अलग समर्थन शायद इसमें मिले उसे सहयोगी देशों का। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रंप साहब की कुछ क्या काफ़ी नीतियां जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ रही हैं अब तक, चाहे वो उनका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट हो, क्लाइमेट चेंज ट्रीटी हो, JCPOA हो, जितने भी हैं, उसने काफ़ी एक तरह की उथल पुथल मचा दी है पूरे सारे देशों के लिए, एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट कर दी है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में। उससे क्या हो रहा है कि उनका एक यूनिलैटरलिज्म के वर्सेस मल्टीलैटरल, दूसरे सारे कंट्री एक होते जा रहे हैं। जैसे यूरोपियन सारे अभी ईरान को सपोर्ट करें, रशिया एक तरफ हो गया, चाइना एक तरफ हो गया, इंडिया एक तरफ, तो इस तरह सारे कंट्री जो थ्रेट में आ गए उनके सैंक्शन से, उससे एक काफ़ी इस तरह का एक क्रिएट हुई है प्रॉब्लम। लेकिन चूँकि टेररिज्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसने सारी दुनिया को त्रस्त कर रखा है, तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने वाकई में इसको जिस तरह ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म को स्पेसिफिकली ये कहा जाए कि सारे पार्टनर्स हैं, जितने भी कंट्रीज सफ़र कर रहे हैं, उनको दे विल टेक देम ऑन बोर्ड और उनके साथ मिलकर के ये करेंगे, तभी इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। और इसके सिलसिले में जैसे हमने एक कम्प्रहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म यूएन में पड़ी हुई है सालों से, और उसको सिर्फ कुछ गल्फ कंट्रीज़ और कुछ और कंट्रीज़ के ना मानने की वजह से उसको पास नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे कम आइडेंटिफिकेशन तो होगा कि टेररिस्ट है कौन आखिरकार। अभी तक तो डेफिनेशन तक नहीं हो पाई है पूरी तरह टेररिज्म की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर टेररिज्म के उस पर उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दूसरे कंट्रीज ना करें या सिनिकल वे में देखें, लेकिन ऑपोजिशन इसका मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सारी दुनिया को एक साथ लड़ना है। बस एक ही मुश्किल ये होगी शायद कि ज़मीन पर उसे हकीकत में कैसे उतारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था कल CGI नए इरादे। सोहनलाल कुमावत हमारे दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि देश देशांतर कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर अखिल भारतीय सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे गए 70% प्रश्नों के हल का स्रोत है। सभी प्रतिभागियों की देश विदेश के समस्त आवश्यक बिंदुओं पर आलोचनात्मक परीक्षण दृष्टिकोण बनाने में इसकी विशेष भूमिका रही है। राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। और हमारे एक और दर्शक हैं गौरव कंदारी, जो लिखते हैं कि नए चीफ जस्टिस से काफ़ी उम्मीदें हैं और आशा है कि वो लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए कोई नई पहल करेंगे। साथ ही
खाली पड़े पदों को जल्द भरकर न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाएंगे। तो आप दर्शक अपनी राय, आलोचना, सुझाव हमें यूं ही लिखते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।